अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। अब आपके पास CO2 लेज़र के तौर पे आम तौर पे भी इसे लिखा जाता है। तो अब गैस लेज़र्स में पीछे हमने हीलियम नियॉन पढ़ा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं CO2 लेज़र। तो CO2 लेज़र में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव मीडियम के तौर पे इस्तेमाल होगी, जिसमें पॉपुलेशन वर्जन हम बनाएँगे इलेक्ट्रिकल पंपिंग मेथड से। ठीक होगी बात? तो हमें 2 बातें समझ आईं कि CO2 यहाँ पे एक्टिव मीडियम, गेन मीडियम के तौर पे इस्तेमाल होगी और जो मैकेनिज़्म हमने यूज़ करना है, वो आपके पास इलेक्ट्रिकल पंपिंग वाला यूज़ करना है। अब बुनियादी तौर पे CO2 जो लेज़र है 1964 में बेल लैबोरेटरीज़ में कुमार पटेल ने इन्वेंट की और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इंडस्ट्री में, मेडिकल में, एंड पे हम इसकी एप्लीकेशन या यूजेस देखेंगे कहाँ-कहाँ है। अगर आप इस जगह पे देखें तो आपको एक लेज़र ट्यूब दिख रही है, जहाँ पे ये एक्टिव मीडियम पड़ा होगा। इसके बाहर वाटर कूलेंट है, यहाँ पे हीट पैदा होती है, वो क्यों पैदा होगी वो आगे चल के हम जब वर्किंग देखेंगे तो देखेंगे। ये आपके हाई रिफ्लेक्टेड मिरर हैं, जैसे हम रूटीन में कैविटी रेज़ोनेटर में पढ़ते आते हैं। ये वैक्यूम पंप है इसके अंदर और ये आपके पास गैसेज़ का जो मिक्सचर है, जो हम देखेंगे कौन-कौन सी गैसेज़ इसमें डाली जा सकती हैं और किस तनासुब से डाली जा सकती हैं, वो सारा देखेंगे। अच्छा जी। तो CO2 लेज़र को जब हम स्केल करते हैं तो एक वेरी हाई आउटपुट पावर वाली लेज़र में शुमार किया जाता है और इसकी जो लेज़िंग वेवलेंथ होती है वो 9.4 माइक्रोमीटर और 10.6 माइक्रोमीटर यानी 2 तरह की हमें आउटपुट्स मिलती हैं इसमें। जो गैस रिजर्वायर है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन जो आपकी रिजर्वायर है, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ज़ीनॉन, हीलियम के मिक्सचर के साथ डालते हैं। ये जो मिक्सचर की रेशियो होती है 50 टू 60% हीलियम होती है CO2 के साथ, नियॉन आपके पास 10 से 20% होती है और बाकी जितनी गैसेज़ होती हैं वो सिंगल डिजिट परसेंटेज में होती हैं, यानी इंतहाई कम होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे गैस में वो प्लाज्मा डिस्चार्ज क्रिएट करेंगे। ओके होगी बात। अब जरा वर्किंग समझ लेते हैं। CO2 लेजर में जो मिक्सचर है CO2 का NO2 के साथ वो 0.8 और 1 का है। यानी जब गैस जो गैस जार ट्यूब में हमने फिल किया है। हीलियम भी पार्ट है CO2 के साथ, जैसे मैंने बताया आपके पास। हीलियम ज्यादा है किससे? N2 से, मिक्सचर रेशो के लिहाज से अगर हम बात करें। अब जनाब क्या है कि जो CO2 मॉलिक्यूल है, जैसे मैं शुरू में भी बता के आया हूँ कि वो एक्टिव मीडियम के तौर पे काम कर रहा है, जबकि N2 सिर्फ यानी उसकी हेल्प करेगा पॉपुलेशन वर्जन लाने में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर हीलियम मदद करता है आपके पास नियॉन की। तो आपके पास ये गैस मिक्सचर में कोलिजनल एनर्जी ट्रांसफर होगी और कंटीन्यूअस वेव आउटपुट आएगी। एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं एक हिस्सा नाइट्रोजन का दिखाया गया है, एक हिस्सा CO2 का दिखाया गया है। अब जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे ट्यूब में तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एमिट होंगे वो कोलाइड करेंगे किसके साथ? N2 के साथ। वो N2 को एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएँगे। ये जैसे आप इसे एक्साइटेड स्टेट पे जाता हुआ देख रहे हैं। अब जो आपके पास ये स्टेट है N2 की, ये मेटा स्टेबल स्टेट है। यानी कि यहाँ था कि एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर ठहरेगा। तो ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम जो कोलिजन होगी N2 की आपके CO2 के साथ, उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो गई कि वहाँ पे ज़्यादा होने के टक्कर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जो CO2 है वो आपके पास एक्साइटेड हो जाएगा, ज़ाहिर है एनर्जी कोलिजन के साथ एनर्जी ट्रांसफर होगी और वो उससे हमें लेज़र ट्रांज़िशन होगी। अब लेज़र ट्रांज़िशन कैसे होती है, वो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब देखते हैं क्या होगा। कि अब CO2 मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड है, आपके पास जो एनर्जी स्टेट है E001 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पॉपुलेशन वर्जन आप अचीव कर चुके हैं CO2 की, वो आपके पास यानी यहाँ पे E001 में आपके पास तादाद ज़्यादा है CO2 की, बाकियों की निस्बत से। बाकी जो आपकी एनर्जी स्टेट्स हैं E100, E020 और E010 के लिहाज से। ठीक होगी? अब जो ट्रांजिशन है जो स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रोसेस से वो अब आपके पास 2 जगहों पे हो रही है। E001 से E10 में हो रही है जो 10.6 माइक्रोमीटर दे रहा है और एक हो रही है E020 से जहाँ पे आपको 9.6 माइक्रोमीटर की लेज़र मिल रही है। तो 2 तरह की स्टिमुलेशन हो सकती है आपके पास। तो अब आपके पास जो N2 मॉलिक्यूल है जब वो टक्कर मारेगा CO2 को तो वो ज़ाहिरन लोअर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। अब वो भी टक्कर खाएगा हीलियम के साथ ताकि सारी एनर्जी खर्च करके वो खुद ग्राउंड पे चला जाए। अब हीलियम एटम हीट हो जाता है और ट्रांसफर करता है वो जो सिस्टम के अंदर अपनी हीट एनर्जी को वाइब्रेशनल कोलिजन से और वहां पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट पैदा हो जाती है। वो जो आपने शुरू में वाटर देखा ना, अब आपको उसकी समझ आएगी कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है ये यहाँ पे। तो अब आपके पास जो लेजर प्रोसेस है आपको उसे ठंडा रखना है या वहां से एयर पैसी जैसा बनाएंगे या वाटर पे जो आपके पास, उससे लेजर की आउटपुट डिपेंड करेगी।
अच्छा, अब इसकी अगर हम समरी बनाएँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर गैस लेज़र है, हीलियम नियॉन आपकी एटॉमिक थी, एक्टिव मीडियम में यहाँ पे CO2 है, N2 है, हीलियम है और वाटर वेपर है एक्टिव मीडियम के तौर पे जो काम कर रहे हैं। रेज़ोनेटर में 2 कनकेव मिरर हैं और आपके पास पंपिंग मेथड में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आप यूज़ कर रहे हो। पावर आउटपुट आपकी तकरीबन-तकरीबन 10 किलोवाट से 15 किलोवाट तक जाती है। नेचर ऑफ आउटपुट की बात करें कंटीन्यूअस और पल्स दोनों तरह की हासिल की जा सकती हैं। वेवलेंथ 9.4 और 10.6 माइक्रोमीटर है, तो ये शॉर्ट टर्म में याद रखने के लिए। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो मैंने शुरू में कहा कि इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल है इंडस्ट्री के अंदर। जब आप लेज़र मटीरियल प्रोसेस के लिए जाते हैं तो ख़ास तौर पे कटिंग, स्ट्रक्चर, प्लास्टिकेट, वुड को, डाई बोर्ड को, ग्लास पीसेस को जो ह जिनमें हाई एब्ज़ॉर्प्शन होती है वो 10.6 माइक्रोमीटर मोस्टली यूज़ की जाती है। अब इसी तरीके से कटिंग, वेल्डिंग, क्लेडिंग जो मेटल की जो स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर तो वहाँ पे कई किलोवाट की ये इस्तेमाल की जाती है। लेज़र मार्किंग जो आप मुख्तलिफ वेरियस मटीरियल पे करते हैं, फिर लेज़र हार्डनिंग यानी जो मशीन पार्ट होते हैं जो स्टील से बनाए जाते हैं, लेज़र सोल्डरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स में की जाती है, 3D प्रिंटिंग जो पॉलीमर मटीरियल्स पे की जाती है और बेशुमार जा लेज़र सर्जरी आपके पास जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी है, रेंजिंग लिडार है और स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इस तरीके से एक वास्ट यूज़ है इसका, जो आपके वहाँ इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।